जो है ना दुनियादारी का पता ही नहीं चलता है कि हम क्या है। उस समय विधायक है कि नेता है, क्या है नहीं है, वो कुछ नहीं समझते हैं। यही समझते हैं कि हम सत्संग में रम गए हैं। यहाँ देखिए बेटा, इधर भी देखिए ना। नमस्कार, मैं सोनू और आप देख रहे स्टार टॉप न्यूज। अभी हम पहुंचे पूर्व मंत्री बीमा भारती के आवास पे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कि काली महोत्सव भी करवाए थे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जो है सत्संग का भी प्रोग्राम रखा गया। इतने अपने गांव में जो सत्संग का भी प्रोग्राम करवाया, चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और हमने एक वीडियो में देखा कि जिस समय आज सत्संग में आरती हो रहा था, पूरा ही मगन में थे पूर्व मंत्री बीमा भारती। जिसमें सत्संग हो रहा, देख रहे पूरा आरती के मगन में थे। चलिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैडम, हमारे चैनल आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी जनता को भी बड़ा प्रणाम। चलिए मैडम, बताइए कि आपने जो काली महोत्सव के शुभ अवसर पे आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर साल के भांति इस बार भी ये जो काली महोत्सव हमने ज्ञानपुर भिट्ठा में करवाए। हर साल करवाते हैं, सब ग्रामीण मिल करके, सब समाज के लोग रहते हैं, सब लोग दूर से आते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इसी बहाना सबसे भेंट मुलाकात, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं। और मेला जो है कि मेला सभी का जो है एकता बना करके रखने का चीज़ है। इसके बाद फिर जो है कि हमारे ज्ञानपुर भिट्ठा में जो 12-13 को अनुमंडलीय स्तरीय संत मंत सत्संग का आयोजन किया गया। सभी ग्रामीण मिल करके रमदिरी भिट्ठा, जो कि हमारे पूजनीय बाबा जो चतुरानंद बाबा हमारे ज्ञानपुर भिट्ठा के धरती पर आने का जो हम सौभाग्य प्राप्त मिला, जो ज्ञानपुर भिट्ठा के सभी ग्रामीण को, हम सबको धन्य हो गए हम लोग कि हमारे ग्राम जो भिट्ठा में आए, इस धरती का पावन धरती को धन्य कर दिए आकर के अपने प्रवचनों से, उनका शब्दों से जो निकला हुआ वाणी है, हम लोग का कहीं न कहीं सीखने का मौका मिलता है। और एक सत्संग जो है ना, सत्संग का कोई उम्र नहीं होता है और हर इंसान को सत्संग में रमना चाहिए, धर्म में जुड़ना चाहिए। और आज जो है कि हमारे बाबा का विदाई वहाँ से हुआ। इसके बाद मेरा सबसे बड़ी बात है कि हमको सौभाग्य मिला कि हमारे घर पर आज जो है पूजनीय बाबा चतुरानंद बाबा हमारे घर पर आज विश्राम करेंगे, तो इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती है मेरे लिए, खास करके कि सौभाग्य मिला कि हमारे जो है कि पूजनीय बाबा हमारे यहाँ मेरे घर पर विश्राम करेंगे आज। इसके बाद ही जाएंगे। अच्छा, कहीं न कहीं आपको देखें, जिस समय बाबा को आप वहाँ जा रहे थे, जिस समय पंडाल में, तो आप देख रहे पैदल ही चल रहे थे, हाथ में झंडा लेकर के। बिल्कुल, गुरु महाराज का कृपा है और उनका आशीन कृपा हर समय बने रहते हैं। जब से हमने राजनीति में कदम रखे हैं, गुरु महाराज का हर समय उनका स्नेह प्यार मिलते आ रहा है। उनका जो है जो सदा हर समय उनका कृपा बने रहते हैं हम पर, और उन्हीं का कृपा से आज यहाँ तक बढ़े भी हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। जहाँ हौसला जब बुलंद रहता है, जहाँ गुरु महाराज का कृपा रहता है, तो कोई भी कार्य जो है कि वह जो है कि बड़ा नहीं होता है। सभी कार्य जो है कि स्वतः हो जाते हैं, उनका आशीन कृपा रहते हैं। तो कितना भी कष्ट रहे, बाबा के उसमें मगन हो जाइए, सत्संग में मगन हो जाइए, सब दुख दर्द सब खत्म हो जाता है। जिस समय आरती हो रहा था, जिसमें आपको देखिए पूरा ही एक आंख बंद करके एक आप अलग ही मगन में थे। पता नहीं उस समय क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि पूरा मगन में थे। उस समय हम आपको देखें, उस वीडियो में लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पूरा जिस समय आरती होती, पूरा एक मगन में आप झूम रहे थे। बिल्कुल। देखिए, बाबा का जब आरती होता है शाम में, जब सत्संग होने के बाद 5 बजे, तो आरती जो है कि एक
जो है कि उसमें जो है ना स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिक लोग उसमें जो है कि मगन हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं ध्यान में, बाबा के जो है कि याद करने लगते हैं। तो हम लोग जो है कि जब करते हैं तो दिल से करते हैं। दिल से जब करिएगा कोई चीज़ तो स्वाभाविक है कि आप उसमें जो है कि चले जाइएगा। हाँ, अच्छा बाबा का याद करते रहिए। अच्छा कितना दिन से आप मैडम इस सत्संग वगैरह सबसे जुड़े हुए धार्मिक चीज सबसे? शुरू से मेरा पिता सत्संगी एकदम पूरा कबीर मत में जुड़े हुए थे वो। मेरा माँ भी पूरा सत्संगी, मेरा पूरा परिवार सत्संगी है। और मेरा पिता माँ को दोनों का आशीर्वाद से जो है ना, उनका ही कृपा है कि आज यहाँ तक उन्हीं का देन है। और जैसा कहता है कि जैसा संगत वैसा गुण होता है। तो हमारा पिता जो है, माता पिता दोनों सत्संगी थे, तो उनसे हम सीखते थे, देखते थे कि हर समय हमारे पिताजी जो है कि सत्संग में जाना, भजन करना, बैठा करके समझाना, कैसे जो है कि साधु संत को आग्रह करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्हीं से हमने सीखने का काम किए हैं, अपने पिता से प्रेरणा लिया है कि साधु संत का सम्मान कैसे होता है और करना चाहिए। क्योंकि जिस घर में साधु संत आ जाए तो यह बुझिए कि सारा संसार का सुख एक साथ मिल जाती है, तो ये अलग ही खुशी मिलती है। तो इसी तरह से जो है कि हमने शुरू से जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ हम पहुँचते हैं। अच्छा चाहे वेदानंद बाबा हो, चाहे भागीरथ बाबा हो, कहीं भी हमको फ़ोन करके बुलाते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में हम आए हैं, आओ सत्संग में, फलना जगह सत्संग हो रहा है। तो हमको और खुशी होता है जब फ़ोन करते हैं, बाबा खुद करके बुलाते हैं कि कहाँ हो बीमा, यहाँ तुम्हारे क्षेत्र में सत्संग हो रहा है, तुम आओ। तो बहुत अच्छा लगता है। सत्संग में जब जाते हैं तो उसमें रम जाते हैं। तब इसके बाद जो है ना दुनियादारी का पता ही नहीं चलता है कि हम क्या है। उस समय विधायक है कि नेता है, क्या है नहीं है, वो कुछ नहीं समझते हैं। यही समझते हैं कि हम सत्संग में रम गए हैं। अच्छा, जिस समय आप आरती और सत्संग जिस समय जाते हैं उसमें भूल जाते हैं कि हम विधायक हैं, मंत्री हैं, कुछ भी सारा? नहीं, कुछ सब भूल जाते हैं। भक्ति में लीन हो जाते हैं। अच्छा, भक्ति में हो जाते हैं। अच्छा, कहीं न कहीं आज अपने घर पे करवा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। आज जो है कि घर पर हो रहा है, सौभाग्य है हमारा। और इस धरती का सौभाग्य है आज कि हमारे दरवाजा पर हमारे यहाँ हमारे पूजनीय बाबा आएंगे। और उनका जो है कि हर समय हमको स्नेह प्यार मिलते रहा है और मिलते रहेगा। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक गुरुदेव का सेवा करते रहेंगे हम। कहीं न कहीं देख रहे आप दूर से ही फूल बिछाए हुए हैं अपने आंगन तक, जहाँ पे बाबा बिल्कुल उमंग है। जब से हमने बाबा से आग्रह किए थे कि हमारे यहाँ चलिएगा, गरीब के कुटिया में एक बार पैर रख दीजिएगा तो हम लोग धन हो जाएंगे। और जब से उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं जाएंगे, उसी दिन से ऐसा लग रहा है कि उमंग की क्या बाबा के लिए क्या करें, क्या स्वागत करें। कि जितना भी करेंगे कम ही पड़ेगा उनके लिए। लेकिन भरपूर प्रयास है कि बाबा के स्वागत में कुछ कमी ना रहे, मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए लगातार आप फूल वहाँ से लेकर अपने आंगन तक बिछाए हुए हैं। बिल्कुल पूरा खुशी से झूम रहे हैं सभी परिवार, हमारे सभी ज्ञानपुर भिट्ठा के सभी समाज, जितने भी हमारे सत्संग से जुड़े हुए हैं, सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक बार और सत्संग हुआ था, तो उस टाइम में गिनती हो रहा था, हमारा जब चुनाव हुआ था, तो गुरु महाराज जब यहाँ पर आए थे, हमको सभी संतों ने जो है स्नेह प्यार दिया था कि जाओ उधर से जीत के आएगी। और जीत के हम आए थे। गुरु महाराज का कृपा था और उनके आशीर्वाद से जीत के आए थे।